विषय को चेंज करता हूँ यहाँ से और सबसे बड़ी डील के बारे में बात करते हैं। रूस की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी रोसनेफ्ट ने एसआर ऑयल के अधिग्रहण के लिए करीब करार जो कर लिया है। रोसनेफ्ट से डील के बाद कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर प्रशांत रुइया से जी बिजनेस ने खास बातचीत करी। आइए देखते हैं इस खास बातचीत को। आज हमारे स्पेशल इंटरेक्शन में है प्रशांत रुइया साहब, ग्रुप डायरेक्टर ऑफ एसआर। इफ यू कैन जस्ट टेक अस थ्रू द डील और यहां से लेकर व्हाट इज द इंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बिहाइंड दिस डील। डील हमारी जो मेन इंटेंट थी ओवर द लास्ट पिछले 20-25 साल में हम लोग ने ये कंपनी को बैठाई है। एसआर ऑयल लेट 90s में जो शुरू हुई फिर उसको इनिशियली हम लोग ने 10 मिलियन टन का रिफाइनरी बैठाया। उसके बाद पिछले 5-6 साल में उसको हमने डबल किया और उसको 20 मिलियन टन पे लेके आए। पिछले 5 साल में रिटेल नेटवर्क बैठाया, करीब 2,500। काफी चैलेंजिंग सिचुएशंस भी रह चुके हैं सर उसमें, रिटेल में तो बहुत बीच में रिटेल नेटवर्क की सेल बंद हो गई थी। सर लगभग कितना साल हुआ था वो? करीब 2-2.5 साल के लिए ऑल द रिटेल नेटवर्क्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सेलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नॉट प्रिवेंटेड बट द सब्सिडी वाज ओनली गिवन टू द पब्लिक सेक्टर। एग्जैक्टली दैट फिर जब हमारी आज की गवर्नमेंट की पहली डिसीजन मैं समझता हूं वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस वाज कि रिटेल को खोला जाए और बिल्कुल सब्सिडी को बंद किया जाए। एंड उसके बाद पूरे रिटेल नेटवर्क हमारी बनी है और करीब 2,700 आउटलेट्स अभी ऑपरेटिंग है। तो ये कंपनी की काफी लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी रही है एंड we're very happy that we were able to conclude this transaction with Trafigura and Rosneft. अगर हम डील की बात करें फॉर एसआर ऑयल, ओनली फॉर एसआर ऑयल कुछ एंटरप्राइज वैल्यू समवेयर अराउंड 73,000 करोड़। जी सर, इसका ये जो वैल्यू जो आपको मिलने वाली है उसमें से डेट कितना वेव ऑफ करेंगे? एज ऑफ नाउ करंट डेट आपका कितना है सर एसआर ऑयल का, और उसके बाद में व्हाट विल यू डू विद द रेस्ट ऑफ द मनी? विल दैट बी यूज्ड टू इंप्रूव द बैलेंस शीट एज वेल सर? जी इसमें दो भाग हैं। बिल्कुल, एक जो कंपनी की जो डेट है वो करीब $5 बिलियन की है। राइट सर, वो कंपनी के साथ जाएगी। सो वो एसआर ऑयल की डेट है, उसमें हमारा पोर्ट भी शामिल है जो वादीनार पोर्ट है और जो पावर प्लांट है वादीनार कैप्टिव पावर प्लांट। तो ये तीनों कंपनी साथ में जाएंगे और इसकी डेट करीब $5 बिलियन है। ऑल राइट, ओके। बाकी हमारी जो होल्डिंग कंपनी है वहां पे भी हम सब्सटैंशियली मोस्ट ऑफ द डेट को हम उसको रिपे करेंगे। तो वो भी करीब $5 बिलियन हम वहां भी रिपे करेंगे। फैंटास्टिक। So a major part of the proceeds is going for debt reduction. All right. But that's more of a corollary to the transaction. The transaction was really done primarily based on the value which was created and the value which was available from the monetization. All right. Moving on, sir. What is the next idea, sir? यहाँ से लेकर कौन सी वो आइडिया है on which you are working from here on, and if you can just disclose or throw some light on that as well. So हम हमारी जो बाकी के जो 5 सेक्टर हैं उस पर हम फोकस करेंगे। ओके। तो वो उसमें हम तेल की बिजनेस भी हम छोड़ नहीं रहे, क्योंकि हमारी जो रिफाइनरी है यूके में स्टैनलो की रिफाइनरी आज भी है हमारे पास है। वो भी करीब 12 मिलियन टन की रिफाइनरी है और हमारी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बिजनेस भी इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, सो दैट कंटिन्यूज विद अस। और जो हमारे 5 सेक्टर है, मेनली स्टील सेक्टर या पोर्ट के सेक्टर है या पावर की सेक्टर है, राइट सर, और हमारी कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है, तो ये सब सेक्टर में हमारी बीपीओ बिजनेस भी है। राइट सर, राइट। तो ये सब कंपनी में हम फोकस करेंगे। ये सब सेक्टर में भारत की जो ग्रोथ है बिल्कुल अगले 1 डेकेड या 2 डेकेड में बहुत ज्यादा है और हम देखेंगे कि हाउ वी कैन डेवलप दिस बिजनेस। बट सर, आपका ये जो लैंडमार्क जो डील है उसके बाद में व्हाट डू यू थिंक? यू हैव बीन टॉकिंग टू लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स ओवरसीज, इंडिया एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कैसा ग्रो हो रहा है? व्हाट आर द आइडिया बिहाइंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर्स, सर, इफ यू कैन जस्ट शेयर दैट एज वेल। द अट्रैक्शन ऑफ इंडिया, द अट्रैक्शन ऑफ द इंडियन मार्केट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ मेजर प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट were very key
parts of the transaction. So, Right, sir. India as a destination, I think, is extremely attractive globally. I think, however, most of the majors who are looking at India are looking at companies which are fully in operation, Right. and which have a growth path. I think the one area people are not focused on right now is in new greenfield or brownfield investments. So are you hinting वो एरिया में पिछले 3-4 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में नहीं हुई है. Okay. एंड चाहे वो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो बाहर के इन्वेस्टर्स हो, that area has not yet been focused on, and I think over the next year to 1 year or two, we will again see an investment cycle where people will invest in greenfield and brownfield investment. तो ये थी हमारी खास बातचीत, लेकिन इस डील से जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको अच्छा खासा फायदा होने की उम्मीद है, और वो कैसे, ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़े हैं. संदीप, बताइए. शुक्रिया मेहर. देखिए, जो छोटे शेयरधारक हैं जिन्होंने इसकी डीलिस्टिंग के दौरान अपने शेयर टेंडर किए थे दिसंबर 2015 में, उनको बड़ा फायदा हो सकता है. कैलकुलेशन के मुताबिक, जो कि एसईएस जो कि एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है, उनके मुताबिक जो छोटे शेयरधारक जिन्होंने डीलिस्टिंग में शेयर टेंडर किए थे उनको करीब 94 से लेकर 125 रुपए प्रति शेयर के आसपास का जो फायदा है वो देखने को मिल सकता है. ये जो डील हुई है उसमें 98% स्टेक बेचा गया है 72,800 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में. जब डीलिस्टिंग हुई थी 2015 में, जब शेयर टेंडर किए गए थे, जो डीलिस्टिंग का प्राइस था वो 262 रुपीज प्रति शेयर के आसपास का था. एसईएस ने जो कैलकुलेशन किया है, जिसमें ये जो एंटरप्राइज वैल्यू और साथ ही साथ मार्च 2015 तक जो आंकड़े मौजूद हैं, उसके मुताबिक इनके जो बुक्स के ऊपर डेट था 17,612 करोड़ रुपए के आसपास का था, और इसमें से अगर 4,451 करोड़ रुपए के आसपास का वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट किया जाए, इस डील की जो वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है वो करीब 357 से 388 रुपए प्रति शेयर के आसपास निकल के सामने आती है. और आपको याद दिला दें, जब डीलिस्टिंग की मंजूरी मिली थी इस कंपनी को सेबी की ओर से, तो कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहना था कि जिस प्राइस पे ये रोजनेफ्ट के साथ डील होगी और जो डीलिस्टिंग का प्राइस है, उनके बीच का जो अंतर है उसको इस कंपनी के शेयरधारक जो कि शेयर टेंडर कर रहे हैं डीलिस्टिंग में, उनको उसका भुगतान किया जाएगा. अगर ये कैलकुलेशन सही है जो कि एसईएस ने किया है, जो कि मार्च 2015 के आंकड़ों के मुताबिक है, तो जाहिर सी बात है जो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स जिन्होंने शेयर टेंडर किए हैं उनको करीब 94 से 125 रुपए प्रति शेयर के आसपास का जो डिफरेंस है वो जाहिर सी बात मिलता हुआ नजर आ सकता है. आपको बता दें, जब ये डील को मंजूरी मिली थी सेबी से, तो उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर, जब रोजनेफ्ट की डील हो जाएगी तो उसके 10 दिन के अंदर उनको एक पब्लिकली अनाउंसमेंट करना होगा कि कितना डिफरेंस आता है, या तो फिर क्या माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के हक में पैसा आएगा. तो इस लिहाज से अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में ये जो आंकलन है वो सामने आ जाएगा कंपनी की ओर से. लेकिन जो मैनेजमेंट का कहना है वो ये है कि जो दिस डील जो है तो फिर इक्विटी वैल्यू पे डील हुई है, और जो डीलिस्टिंग का प्राइस है उसमें ज्यादा अंतर नहीं, यानी कि जो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स हैं उनको शायद कोई ज्यादा रकम इस डील के चलते ना मिले. लेकिन जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म एसईएस है, उनका जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक करीब 94 से 125 रुपए प्रति शेयर के आसपास का फायदा इस डील के बाद शेयरधारकों को होगा. शुक्रिया संदीप. तो यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर्स की अगर आप देखें, इस फर्म के मुताबिक एक बड़ी, अगर आप देखें, वैल्यू इंतजार कर रही है. हालांकि मैनेजमेंट का मेहर इस संदर्भ में कुछ और कहना है. निफ्टी आपकी स्क्रीन पर